बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं मरियम नवाज, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं जियो न्यूज़ से। और आज के जो केस है यहाँ पे बल्ले के निशान और इंट्रा पार्टी पीटीआई के इलेक्शन है, उनसे मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त दायर की थी। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर आज बड़े तवील दलाइल दिए हैं। सीनियर वकील हैं, सीनियर कानूनदान है मखदूम अली खान, बड़े महंगे वकील हैं, उनको स्पेशल जो है वो हायर किया है इलेक्शन कमीशन ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए। इससे कबल जो पेशावर हाई कोर्ट में एक और जो है वकील थे, वो भी काफ़ी सीनियर हैं, लेकिन ये मोस्ट सीनियर जो है वो बड़े बड़े जो केसेस हैं, बड़ी हैवी जो फीसेज हैं, उनमें जो मखदूम अली खान जो है उनमें जो है वो काउंट होते हैं, तो उनको हायर किया गया। बड़े तवील उन्होंने दलाइल दिए हैं और हम आज जितनी भी प्रोसीडिंग हुई है वो आपने देखी भी होगी, लेकिन उसका क्रक्स आपके सामने रखेंगे कि ये केस किस तरफ जा रहा है और जजेस का माइंड क्या है, मूड क्या है सुप्रीम कोर्ट का, क्या पीटीआई को बल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा, सवालात क्या बता रहे हैं। आज जो है वो मखदूम अली खान और अकबर एस बाबर के वकील के दलाइल जो है मुकम्मल हुए हैं, इलेक्शन कमीशन और अकबर एस बाबर के वकील के। कल जो है वो पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर यहाँ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देंगे सुबह 10 बजे, और उसके बाद जो है वो फर्दर इस पे कल जो है वो फैसला आने का भी इम्कान है। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज। आप ये बताएं कि आज की जो समात है, पहले तो उसका क्रक्स बताएं, उसके बाद हम पॉइंट बाई पॉइंट जाएंगे कि किस पॉइंट पे अदालत ने क्या ऑब्जर्व किया और क्या रिकॉर्ड पेश किया गया। आपको क्या लगता है कि क्या ऑब्जर्वेशंस, रिमार्क्स किस तरफ जा रहे हैं, मूड क्या है सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिकली इस केस में मूड है ना, वो ये लग रहा है अभी जैसे समात के इख्तिताम तक तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। अच्छा। और वो इस पॉइंट पे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बारे में जब अब चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने सवालात शुरू किए इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर, जहां से सवाल आया तो वहां पर ये लगा कि अब जजेस का मूड ये है कि इंतखाबात होने हैं और इस तरह जो इंतखाबी निशानात लेने का जो सिलसिला है उससे सिर्फ ये होगा कि इंतखाबात का जो अमल है वो मुतासर होगा। तो ये जो लार्जर कंटेक्स्ट है उसमें तो यही लगता है कि बल्ले का निशान कल शायद वापस मिल जाए अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला अपना दिफा अच्छे तरीके से करते हैं। अच्छा। दूसरी सूरत में यह है कि जैसे आज सुबह ये केस शुरू हुआ था और उस वक्त जो मूड था या माहौल था अदालत का, तो तब ये लग रहा था कि बस बल्ला तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मिलना ही नहीं है। और तकरीबन जो 1:30 बजे से पहले की प्रोसीडिंग थी उसमें चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला को बुलाकर ये पूछा कि आपने इंतखाबात पेशावर के एक नवाही इलाके में जाकर क्यों कराए, वहां पर आपने किसी को बताया था कुछ नोटिफिकेशन या कुछ भी, तो उस टाइम शायद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला तैयारी कर नहीं आए हुए थे, वो कुछ अदालत के सामने नहीं रख सके। लेकिन अगर यही हाल उनका कल भी रहा फिर उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि बैरिस्टर अली जफर जो है वो लीड काउंसिल है इस केस में, तो इसलिए अहमद खान ये बार बार यही कह रहे थे कि बैरिस्टर अली जफर आएंगे, वो करेंगे, तो शायद ये है कि वो पूरी तैयारी के साथ जो है वो आएंगे। देखिए, बैरिस्टर अली जफर ने ही केस पेशावर हाईकोर्ट में भी पेश किया था। उससे पहले पेशावर हाईकोर्ट ने भी जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ ही ऑर्डर किया था, जो इंटरिम ऑर्डर था, लेकिन बाद में फाइनल ऑर्डर उनकी फेवर में आया, क्योंकि जाहिर है बैरिस्टर अली जफर ने हर चीज रिकॉर्ड के साथ वहां पेश की कि कैसे कैसे उन्होंने इलेक्शन कमीशन के तमाम तर ऑर्डर्स के ऊपर कंप्लाई किया। जहां एक चीज पे इलेक्शन कमीशन के सामने आज लैक करी थी ना पीटीआई, वो ये थी कि जब कोई सवालात होते हैं, चीफ जस्टिस काजी फरीसा की आदत है वो बार बार एक्सप्लेन भी करते हैं कि वो साथ सवालात पूछते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपके ऊपर कोई मतलब आप ये बात उन ट्रोल्स के लिए कर रहे हैं जो काजी फरीसा के चुभते हुए सवालात पे ट्रोलिंग करते हैं। बिल्कुल। अब चीफ जस्टिस काजी फरीसा जब सवाल पूछ रहे होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि अब सामने वाले की बेइज्जती ही मकसद है। जब आप कोई ठोस जवाब दोगे तो वो उससे सेटिस्फाई भी हो जाते हैं। अब आज भी उनका मकसद है कि बार बार वो एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि जहां मुझे कोई फैक्चुअल कंट्रोवर्सी लगती है मैं सवाल पूछे दूं ताकि अदालत बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ चले। अब देखिए, जब चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने ये कह दिया कि हमारा मेन मकसद इंतखाबात है, फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन के केस में हमने मेन चीज ये देखनी है कि कहीं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ कोई इम्तियाजी सलूक तो नहीं बरत रही, कहीं ये तो नहीं है कि बाकी सारी सियासी जमातों के साथ उनका रवैया कुछ और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ कुछ और है। फिर उन्होंने ये भी पूछ लिया कि क्या इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ रवैया उनकी हुकूमत में कुछ और था और अब बदल तो नहीं गया। उन्होंने बार बार इस बात पे स्ट्रेस भी किया। उन्होंने कहा मेरी नजर में तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम देखेंगे इस चीज को कि क्या इलेक्शन। फिर उन्होंने ये भी ऑब्जर्वेशन दी कि जो इलेक्शन कमीशन अपने खतूत दिखा रहा है ना, उन खतूत से ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन का रवैया जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हुकूमत में थी उसके साथ नरम था और जब वो हुकूमत से चले गए तो उनका रवैया सख्त हो गया। अब ये चीज अगर जजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनको ये बात समझ में भी आ रही है, फिर देखिए जैसे मुसरत हिलाली ने भी ये कह दिया
कि क्या बाकी सारी पार्टीज को भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए ऐसे ही नोटिस दिए? और ऐसे इन डेप्थ जो है वो उसको देखा गया है एग्जैक्टली कभी इतनी तफसील से आपने देखा है? कभी उनको बार बार नोटिस किए? और अनअपोज वाली बात भी जैसे मोहम्मद अली मजहर ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि ये जो अनअपोज इलेक्ट होने वाली रिवायत है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है या फिर बाकी सारी पार्टीज के अंदर भी ये होता है? तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं, ये वो सारे बेसिकली ग्राउंड्स हैं जो अगर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर चलती है तो ऑब्वियसली अदालत से उनको रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज फोरम शॉपिंग मतलब ये है कि आप अपनी पसंद की किसी जगह पे किसी अदालत में जाकर जो है वो वहां पे रिलीफ आपको लग रहा हो कि वहां से रिलीफ मिल जाएगा तो वहां चले जाएं। तो उसके हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, लाहौर हाई कोर्ट में भी चल रहा है, इनका पेंडिंग बताया गया है। आज उन्होंने कहा कि बैरिस्टर अली जफर ने वहां पे टाइम लिया है, तो वो एक अलग से कंट्रोवर्सी थी। तो उस पर भी जो चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने सवाल उठाया कि पेशावर हाई कोर्ट ही क्यों गए हैं आप? तो इसमें क्या हुआ, क्या था? ये हुआ कुछ ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से जब उनका मुद्दा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे तो बंदों को गिरफ्तार किया जा रहा है और यहाँ से गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमें हरासा किया जा रहा है, तो इसलिए हमने पेशावर चूज किया। और उन्होंने कहा कि इंतखाबात के लिए भी पेशावर चूज किया और फिर पेशावर हाई कोर्ट में ही गए क्योंकि हमने इंतखाबात वहां कराए थे। तो इस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें ये कहा, और ये फोरम शॉपिंग का लफ्ज जो है ना वो बैरिस्टर गौहर ने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने कहा कि अब ये लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करा, आपने कर लिया है। तो मैं आपको मिसाल ये देता हूँ कि आप हमारे पास इंतखाबात की तारीख लेने आए, हमने 12 दिन में आपका केस डिसाइड किया, 8 फरवरी को इंतखाबात की तारीख दे दी। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आप फिर आए, आपने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड का डिसाइड करके दिया, फिर आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर आए, हमने उस पर भी इलेक्शन कमीशन अर्जेंसी में सारे केसेस लगते रहे। उन्होंने कहा नोटिस जारी करके इलेक्शन कमीशन से भी जवाब मांगा। आप लाहौर हाई कोर्ट गए, लाहौर हाई कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच बना दिया। आप पेशावर हाई कोर्ट गए, पेशावर हाई कोर्ट ने आपका केस फौरी तौर पर निपटा दिया। तो उन्होंने कहा अब हम और क्या करें? यानी एक तरह से वो जो ट्रॉल्स है ना उनको भी ये जवाब है कि भाई आपको सुन रहे हैं, आपके तमाम केसेस को तरजीही बुनियादों पर मुकर्रर करके हर अदालत सुन रही है, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वो पेशावर है या फिर वो सुप्रीम कोर्ट है, तो फिर आपके गिले क्यों हैं? जो उनके बाकी तमाम फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, अब देखें वहां पर पीटीआई लैग कर जाती है। आज भी जब उनसे सवालात हो रहे थे, भले जो हामिद खान नहीं है इस केस में काउंसिल, लेकिन उनको बुनियादी चीजों के बारे में, बुनियादी फैक्ट्स के बारे में मालूम तो होना चाहिए ना। वो अगर अदालत को एक एक दस्तावेज जब मांगी गई दिखा देते तो शायद कल तक ये मामला जाता ही नहीं। अच्छा, एक चीज ये भी आप भी क्लियर कर दें कि कल जो है वो आखिरी तारीख है 13 जनवरी को, जब सिंबल जो है वो जमा होने हैं। तो आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूरा टाइम दिया पीटीआई को। कल अपील जो है वो दायर हुई थी और सबको पता था कि आज बड़ा क्रूशल डे है। तो बैरिस्टर अली जफर लाहौर से यहाँ क्यों नहीं आए, ये भी एक सवाल है। फिर चीफ जस्टिस ने पूरा टाइम दिया कि अगर आपने अगर आज ही आर्ग्यू करना है तो करें, हम बैठे हुए हैं। इसके बावजूद पीटीआई जो है वो कल लेके गई है इस केस को। तो आपको नहीं लगता कि कल सिंपल भी होने हैं, कल शाम तक फैसला अगर आए तो क्या सिचुएशन क्या बनेगी बड़ी? इसमें पीटीआई का अपना भी, आप हर चीज सुप्रीम कोर्ट पे तो नहीं फेंक सकते। बिल्कुल, अब हर चीज ना बिल्कुल एंड पॉइंट तक घसीटी जा रही है। अब उसमें मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर मुद्दा ये है कि वो इंतखाबात चाहते हैं तो फिर वो हर चीज को इस तरह डिले क्यों कर रहे हैं? आप देखें ओरिजिनली वो आए थे, वो अदालत से कह रहे थे आप हमें मंडे तक टाइम दे दें। अभी केस की हियरिंग शुरू नहीं हुई थी और वो अदालत से ये सदा कर रहे थे कि आप हमें मंडे तक टाइम दे दें। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, हम आज ही केस की हियरिंग करेंगे, हम अपना वीकेंड भी खराब कर लेंगे लेकिन इसको केस की समाप्त करेंगे। अब उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला में हामिद खान या बाकी जो उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी, वो ब्रेक से पहले तक सारे कुछ एक्टिव थे भी। ब्रेक के बाद एक तो वो लोग जब उनको एक दफा थोड़ी सी सर्जनिश हो गई तो उसके बाद वो बैठ भी गए और बैरिस्टर अली जफर जो कि पहले वीडियो लिंक से थे वो बाद में वीडियो लिंक से भी मौजूद थे। ये एक बड़ी मतलब पीटीआई की जो लीगल टीम है उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड की केस की बात करें, वहां सरदार लतीफ कोसा बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे, अवाम में बात कर रहे थे, आपने रिकॉर्ड भी पढ़ना होता है। आज बड़ा क्रूशल डे था तो पीटीआई के लीड काउंसिल बैरिस्टर अली जफर जो है पहले जिस तरह आपने बताया यहाँ पे नहीं पहुंचे, फिर वहां वीडियो लिंक पे आए, फिर वहां से भी चले गए। तो बड़ा हैरान कुन है कि पीटीआई को जब पता था कि आज क्रूशियल डे है तो यहाँ पे उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो जरूरी थी। एक और सवाल जो उनके इलेक्शंस के हवाले से बार बार, अच्छा पीटीआई का जो इंटरनली जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसमें इंटरनली जो उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बड़े इन डेप्थ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही थी, इलेक्शन कमीशन जा रहा था। तो मैं ये सोच रहा था इतना इन डेप्थ तो शायद हमारा अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको नहीं देखा गया, उसकी इतनी शिक्के जो है उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट क्या था?
देखिए आज जब ये केस शुरू हुआ तो ऐसे लग रहा था शायद ये ट्रायल कोर्ट है, और वो इसलिए क्योंकि हर चीज को ना उन्होंने खोल के देखा। यानी 3 साल बाद इलेक्शंस कराने हैं, 5 साल बाद इलेक्शंस कराने होते हैं इंट्रा पार्टी, फिर 2020 से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन नहीं कराए, 2022 में कराए तो उनको इलेक्शन कमीशन ने जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, फिर उसके बाद दोबारा अब उन्होंने कराए उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। इस सब के बीच में बार बार सवालात उठते रहे कि अच्छा आपके सेक्रेटरी जनरल कौन थे, उमर अयूब थे तो पहले असद उमर थे, असद उमर कहाँ चले गए। अब ये कभी कभी तो वो समाज के बीच में ऐसे फील हो रहा था कि ये सारी इररिलेवेंट या टाइम जाया करने वाली। लेकिन एक चीज मुझे जो बजाय लगी कि शायद पीटीआई के सारे वकील ही ये मामला हैंडल कर रहे हैं, लेकिन वो भी फाइलों के मुंह उस तरह नहीं भर सके जिस तरह मतलब उनके आइन के मुताबिक जैसे भी उन्होंने भरने थे वो भर लेते। तो मेरा ख्याल है हो सकता है कुछ क्वेश्चंस जो है वो रेज ही ना होते। अकबर एस बाबर के वकील से बड़े चुभते हुए सवाल किए चीफ जस्टिस ने। चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा ने अकबर एस बाबर के वकील का तो ये कहना था कि भाई वो तो बानी रुकन है, अकबर एस बाबर, उनको पार्टी से निकाला नहीं जा सकता। वो 2014 से फॉरेन फंडिंग प्रोहिबिटेड फंडिंग के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो खफा भी हैं, चाहते हैं कि उनकी पार्टी एक दुरुस्त सिमत में चले। तो उस पर चीफ जस्टिस ने बीच में उन्हें कहा कि देखिए मैं आपसे एक चुपता हुआ सवाल कर रहा हूँ और मैं कभी भी जो मेरे जहन में चीजें आ रही है उन्हें छुपाता नहीं हूँ, तो आप मुझे ये बताएं कि आप खुद ही खड़े हैं या कोई आपके पीछे खड़ा है। वैसे इस सवाल में पीटीआई वाले बड़े खुश हुए होंगे, जो ट्रोल्स भी हैं कि वो फिर भी खुश नहीं होंगे, वो फिर भी कभी खुश नहीं होंगे। और इसके जवाब में फिर अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि 2014 से मैं तो खुद ही खड़ा हूँ, और उन्होंने कुछ चीफ जस्टिस को एक टॉन्टिव से अंदाज में कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हुकूमत एक ही रहती है, लेकिन ये जो मुंतखब हुकूमतें ना ये बदलती रहती हैं, लेकिन खड़े हम अपने सर पे खुद ही रहते हैं। अब ये वाली बात उन्होंने की तो चीफ जस्टिस उनको बिल्कुल ना एक्सपर्ट एक्सप्रेशंस के साथ देख रहे थे, लेकिन जस्टिस मुसर्रत हिलाली की हंसी छूटी हुई थी, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी हंसी कैसे करते। अच्छा, उसमें एक उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप फाउंडिंग मेंबर हैं तो एक पीटीआई जो पार्टी है उसका सिंबल चला जाएगा तो उससे तो आपका भी नुकसान होगा। ये वो सवाल था जिस सवाल का जवाब तो उनके वकील ने दिया, लेकिन जवाब नहीं दे सके वो, मतलब इसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। अब बेसिकली अगर पार्टी के ही मफाद में अकबर एस बाबर भी आए हैं तो फिर वो उनको इंटर पार्टी इलेक्शन से उनका अपना ग्रीवेंस हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये वो सारे डोमेस्टिक रोने हैं जो अगर किसी इंडिविजुअल केस में रोए जाते तो अच्छे लगते। यहाँ पर वो इररिलेवेंट साउंड कर रहे हैं कि आपको जगह नहीं दी, आप गए टिकट जमा कराने, आपने नॉमिनेशन पेपर कभी देखा ही नहीं। तो ये वो सारी चीजें जो आप अपनी उस पार्टी को डिरेल करने की कोशिश करें, और यहाँ से चीफ जस्टिस ने स्मेल किया कि ये सिर्फ कुछ ये पार्टी के रुकन नहीं है, बल्कि ये शायद ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान से महरूम हो जाए। एक इंपॉर्टेंट बात चीफ जस्टिस ने ये भी की थी कि अगर बल्ले का इंतखाबी निशान मिलना है ना तो वो पीटीआई को ही मिलना है। आज उन्होंने एक मौके पर ये भी कहा था। अच्छा, तो ये जो सारी स्पेकुलेशंस थी ना कि बल्ले का निशान लेकर शायद किसी और को दे दिया जाएगा और वो इंतखाबात में डिसमेंटलिंग की कोशिश की जाएगी, वो वाला मुद्दा थोड़ा सा उन्होंने एड्रेस किया। तो चीफ जस्टिस समझ रहे हैं। आज उन्होंने ये भी कहा कि कोई और इलेक्शन कराना चाहते, नहीं कराना चाहता, रुकवाना चाहते हैं, हम सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। यानी उनको पता है कि बाहर क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके के सिनेरियोज क्रिएट किए जा रहे हैं मुल्क में, तो वो इस चीज को प्रॉपर्ली स्मेल कर रहे हैं। अच्छा, कल के हवाले से कि कल कौन कौन सा रिकॉर्ड मांगा है, सुबह 10 बजे जो है वो समाप्त होगी, ये सवाल आपसे। मैं सिर्फ इसमें एक कमेंट कर दूं कि मेरी नजर में अगर तो बहुत बड़ी इरेगुलरिटी कोई ऐसी चीज जो है वो सामने ना आ जाए, मेरा ये ख्याल है कि छोटी छोटी चीजें जो है वो शायद सुप्रीम कोर्ट जो है कम से कम सिंबल की हद तक तो इग्नोर कर देंगे कि सिंबल जो है वो बज़ाहिर ऐसे लगता है, अभी वक्त बदलते जो है ज़हन बदलते कुछ पता नहीं चलता, लेकिन बज़ाहिर अभी तक का ऐसे लग रहा है। तो कल क्या अब रिकॉर्ड कौन कौन सा मांगा है? बेसिकली पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर मांगा है, उनसे ये पूछवाया है कि आपने डिटेल ऑर्डर दिया है नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है ना कि पेशावर हाई कोर्ट ने ये एड्रेस नहीं किया, वो एड्रेस नहीं किया। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड मांगा है, अकबर एस बाबर की रुकनियत का रिकॉर्ड भी मांगा है, जो वो ये दावा कर रहे हैं कि वो अभी भी पीटीआई के मेंबर हैं, और इलेक्शन कमीशन से भी रेलिवेंट रिकॉर्ड मांगा है। पहले ही चीफ जस्टिस कह रहे थे कि अगर हम इलेक्शन कमीशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस का रिकॉर्ड मंगवा ले तो सारी कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली तमाम द रिकॉर्ड भी कल मंगवाया गया है। तो अब देखना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल अपना डिफेंस कैसे करती है, एंड आई होप कि चीफ जस्टिस ने जैसे कहा है कि सारी टेक्निकलिटीज अगर इग्नोर की जाएं तो ये वाला जो राइट है ना कि हर वोटर को अपनी मर्जी के पार्टी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करने का राइट होना चाहिए, ये थोड़ी बड़ी और थोड़ी किसी और तरफ इशारा करती है ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इससे फीलिंग ये आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुमकिन तौर पर ये रिलीफ मिल जाए कि आप अभी बैठ के सिंबल के साथ ही इलेक्शंस करा दें और आप अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस वाला मामला इलेक्शन कमीशन की रिजर्वेशंस दूर करके तो बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि ये इसी तरीके से मामला। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज ने हमें तफसील के साथ बताया कि आज की प्रोसीडिंग में कौन कौन से सवालात, कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन और कल जो है वो क्या होने जा रहा है और मुतवक्को तौर पर इस केस का फैसला क्या हो सकता है। तो नाज़रीन, आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।